दिल चाहता है। राधिका के पास है खुशबू। शिवानी, तुम्हारी बात हुई थी फोन पर राधिका से। उसके बाद वो तुमसे मिलने घर भी आई थी। उसने वहां खुशबू को बैठे हुए देखा, उसे अपने साथ ले गई। देखो शिवानी, तुम अपने आप को संभालो। तुम खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सके, मुझे संभालने को कह रहे हो तुम। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। शिवानी, शिवानी, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। ये सब क्या हो रहा है भैया? रागिनी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? भैया मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब हुआ क्यों? देखो रागिनी, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ना भाभी कुछ बताती है ना आप कुछ बताते हैं। मेरे सामने हंसते खेलते लोग जहर खा रहे हैं, मैं क्या समझूं? रागिनी, अपने भैया पर भरोसा रखो। तुम शिवानी के पास बैठो, मैं खुशबू से मिलकर आता हूं। बेचारी बहुत अकेली हो गई होगी। रागिनी, रागिनी, अपनी भाभी से कोई सवाल मत करना प्लीज। थैंक यू। सिंड्रेला से प्यार करने वाला कोई नहीं था। जिस घर में वो रहती थी ना, वहाँ सब लोग उसकी खूबसूरती से जलते थे। उसकी मम्मी डैडी कहाँ गए थे? उसकी मम्मी डैडी से अलग रहती थी वो। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी डैडी बहुत दूर रहते थे, भगवान के पास। यानी कि वो मर गए थे। अब देखो, तुम इतने सारे सवाल पूछोगी तो मैं कहानी खत्म कैसे करूँगी? सॉरी आंटी। सॉरी नहीं, बस सुनो। एक दिन उस शहर के जो राजकुमार थे, उन्होंने अपने घर में एक आलीशान दावत रखी। आंटी, अब क्या है? मम्मी की याद आ रही है। रोइए मत भाभी, जो होना था सो हो गया। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है पगली। खुशबू सो गई? थोड़ी देर पहले। करण, ये सब क्या हो रहा है? मैंने हिम्मत करके शिवानी से बात कर ली। मुझे नहीं मालूम था वो इस तरह रिएक्ट करेगी। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो राधिका? मैं ये नहीं जानती भाभी कि ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं हर वक्त आपका साथ निभाऊंगी। मैं सच कहती हूँ भाभी, भैया से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपको।
राधिका, उसकी मांग का सिंदूर उठाकर मैं अपनी मांग को नहीं सजा सकती। तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? शिवानी को पता चल गया, मैं उसे समझा दूंगा। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कि हम दोनों को भूल जाना होगा कि हम एक दूसरे से कभी मिले भी थे या नहीं। एक्सक्यूज मी, आप जरा बाहर जाकर बैठिए। इनका स्टेटमेंट लेना है मुझे। जो पूछना है जल्दी पूछिएगा इंस्पेक्टर, भाभी को आराम की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मेहरबानी करके बाहर जाकर बैठिए, मुझे मालूम मुझे क्या करना है। हाँ तो मैडम, मुझे आप ये बताइए कि आपने जान देने की कोशिश क्यों की? मैंने गलती से वो गोलियां खाई थी इंस्पेक्टर। गलती से? मतलब आपने गोली को चॉकलेट समझकर खा लिया? नहीं, वो सिर में दर्द हो रहा था तो 2-3 गोलियां खा ली और फिर समझ में आया कि गलत चीज़ खा ली है। देखो मैडम, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। इतना एक्सपीरियंस है मुझे। देखिए इंस्पेक्टर, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और इतना जानती हूँ कि आप ज़बरदस्ती मुझसे स्टेटमेंट नहीं लिखवा सकते। ठीक है, जब आप अपना भला खुद नहीं चाहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? खाइए गोली, कीजिए सुसाइड। आप वो लिख सकते हैं जो मैं कह रही हूँ। ओके। आज आपने अपने हस्बैंड को बचा लिया। आपको क्या लगता है आपने बहुत बड़ा काम किया है? कल को जब फिर कुछ करेगा तो रिपोर्ट लिखाने आप मेरे थाने में आएंगी, समझी? थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। ओके। तुम ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? प्यार मैं तुमसे करता हूं। गलती यहीं पे हो रही है। हम सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं। शिवानी और खुशबू के प्यार को हमने नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन ये तो हम पहले से जानते हैं राधिका, जब एक दिल जुड़ता है तो दूसरा टूटता ही है। तो खुशबू की देखभाल हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी की लाश पर तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। राधिका, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? एक जीते जागते इंसान ने मेरी वजह से जान देने की कोशिश की और तुम कह रहे हो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? देखो राधिका, मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो बस। शिवानी को यह समझना ही होगा कि उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है जहां उसका पति किसी और से प्यार करता हो। नर्स, रूम नंबर 16 कहाँ है? यहाँ से बाहर निकलकर सामने ही है। किसी ने बताया कुछ? नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि भैया और भाभी के बीच कुछ हुआ। रागिनी, शिवानी की तबीयत कैसी है? जी ठीक है, आपको देखकर वो खुश हो जाएंगी। लेकिन वो है कहाँ? एक्सक्यूज मी, आप लोग? हम शिवानी के माता पिता हैं। चलिए। शिवानी, शिवानी बेटे, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये अचानक क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, आपको किसने बताया? करण का फोन आया था। हम तो टैक्सी पकड़कर सीधे पुणे से यहीं चले आए। लेकिन करण ने तो हमको कुछ नहीं बताया।
यहाँ अस्पताल में आने के बाद हमें पता चला कि तुमने जान देने की कोशिश की थी। क्या ये सच है बेटा? नहीं पापा, वो मैंने गलती से कुछ गलत खा लिया तो। देखो बेटा, हम तो ये जानते हैं कि तुम और करण बहुत खुश हो। अगर ऐसी बात है तो हमसे छिपाना मत। नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खाओ मेरी कसम। पापा प्लीज अब जिद मत करिए। करण का पता नहीं, शायद खुशबू को लेने गया होगा। गलती किसी की भी नहीं है राधिका। मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूं जब शिवानी मेरी जिंदगी में आई तक नहीं थी, और आती भी नहीं है अगर हम एक दूसरे से अलग ना हुए। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मैंने नहीं किया, इसे मेरी गलती कह लो, या फिर हालात ही कुछ ऐसे हुए थे। लेकिन राधिका, इतने सालों में तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है वो कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया है। राधिका, शिवानी की मैंने हमेशा इज्जत की है। मैंने हमेशा यह चाहा है कि वो खुश रहे, लेकिन वो मेरे दिल की बातों से कभी वाकिफ नहीं थी। मैंने सिर्फ एक से प्यार किया है राधिका, और वो तुम हो। शिवानी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। ये हादसा इस बात का सबूत है। चलती हुई सांसों को रोकना कितना मुश्किल होता है, तुम जानते हो। करण, जो इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसे ही तुम छोड़ रहे हो। मुझसे कहो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को मैं नहीं दे पाऊंगी। तुम मुझे यह समझाने की कोशिश कर रही हो राधिका कि मैं तुम्हें भूलकर शिवानी के साथ जिंदगी गुजारूं? कहीं ऐसा तो नहीं है राधिका कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया है? हो सकता है, होता भी है, लेकिन तुम इतना समझ लो राधिका, अगर मैं शिवानी के साथ रहना भी चाहूं तो भी यह शादी कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि जहां मन नहीं मिलते, दिल नहीं जुड़ते, वहां प्यार नहीं पनपता, और जहां प्यार नहीं पनपता वहां रिश्ते नहीं बनते। तुम जो चाहो फैसला ले लो राधिका। मैं इतना जानता हूं कि मैं शिवानी को और धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे साथ रहो ना रहो, मुझे इस शादी को तोड़ना ही होगा। मत हाथ लगाइए मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते। खुशबू बेटा, ये सच नहीं है, मेरी बात सुनो। मुझे आपसे बातें नहीं करनी मम्मी। बेटा क्या हुआ बेटा? पापा मम्मी से प्यार नहीं करते। बेटा आप समझदार बच्चे हैं ना, आप मेरी एक बात मानेंगे? आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल गलत सुना। पापा ने कहा कि वो मम्मी से प्यार नहीं करते, वो उन्हें छोड़ना चाहते। पापा मम्मी में झगड़े तो होते ही हैं ना। पापा ने जो कुछ भी कहा गुस्से में आकर कहा। तो आंटी वो मम्मी को नहीं छोड़ेंगे ना?
समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई बता क्यों नहीं रहा कि तुम्हारी भाभी ने आखिर ऐसा किया क्यों? मैंने भैया और भाभी दोनों से सवाल किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। तुम्हें क्या लगता है? मतलब? See, don't feel bad what I'm saying. रागिनी कहीं तुम्हारे भैया का किसी के साथ कुछ? Come on अभिमन्यु, प्लीज। जब से मैं इस शहर में आई हूँ, मैं भैया और भाभी के साथ हूँ। साथ होना एक बात होती है रागिनी, इसका मतलब ये नहीं होता तुम्हें पता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा हो। लेकिन अभिमन्यु, भैया और भाभी के बीच झगड़ा हुआ भी होता तो मुझे पता होता। कल उनकी एनिवर्सरी थी, दोनों हंसते हुए डिनर के लिए गए और हंसते हुए लौटे। लेकिन कोई ऐसे ही अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं करता ना रागिनी? अभिमन्यु प्लीज, भैया और भाभी के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। पति पत्नी के बीच झगड़ा ना हो ऐसी, ये भी तो ताज्जुब की बात है रागिनी। अच्छे बच्चे बिल्कुल रोते नहीं। चलिए, आपने मुंह धो लिया, अब बिल्कुल नहीं रोएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से आपको अपने पापा से बात करनी चाहिए। पापा। हाँ बेटा। सॉरी पापा। कोई बात नहीं। पापा, मुझे आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी शायद यही करता। पापा। हाँ बेटा। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी तो हॉस्पिटल में है। मैं पापा प्लीज। मेरे ख्याल से शिवानी भी खुशबू से मिलना चाहती होगी। ओके बेटा। थैंक यू पापा। थैंक यू आप हमसे नहीं, आंटी से कही। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। चल। बाय। टेक केयर। We'll meet again. I hope not.